पुराने जमाने में राजा रानी जो होते थे वो टॉयलेट करने के लिए कहाँ पर जाते थे, और साथ ही साथ आज आप ये जानने वाले हो एंशिएंट इंडिया, जिसे आप सिंधु सभ्यता के नाम पर जानते हो, वहाँ पर टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था थी। सम इन्फॉर्मेशन की इस एपिक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 अक्टूबर 2019 इस डेट को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरी भारत में स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारी पूर्वजों सैनिटाइजिंग के मामले में हमसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर थे। अगर बात किया जाए एंशिएंट इंडिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वहाँ पर आज की मॉडर्न इंडिया की तरह कई बेहतर ड्रेनिंग सिस्टम और टॉयलेट्स की खोज किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान वो लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग को भी जानते थे, जिसे वो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन डिवाइस में यूज किया करते थे। लेकिन वो लोग इसकी यूज कैसे करते थे, हम जानने वाले हैं थोड़ी ही देर में। जब बात आती है आम जनता की, तो उनके लिए टॉयलेट खुले में ही करना पड़ता था। उनके प्रति टॉयलेट की ज्यादा सुविधा नहीं दिया जाता था। लेकिन जब बात आती है राजा रानी और उच्च वर्गीय लोगों की, तो वो लोग ऐसे ही खुले में टॉयलेट करने थोड़ी जाएंगे। उनकी टॉयलेट की व्यवस्था के लिए उनके कमरे से जुड़कर एक छोटा सा कमरा होती थी, जिसमें टॉयलेट की सुविधा देखने को मिलती थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से भी परिचित थे, जिसकी मदद से वो छत पर लगा हुआ टैंक की पानी को फ्लोसिंग के लिए यूज किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉयलेट करने के बाद हाथ पैर धोने के लिए भी एक अलग सी जगह बनी होती थी, और टॉयलेट के बाद सारी वेस्ट वाटर ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाती थी। टॉयलेट की साफ सफाई के लिए राजा की एक पर्सनल नौकर को रखा जाता था, जो हर दिन शाम को टॉयलेट में जमा हुआ मल को बाहर निकालती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में साफ सफाई की बहुत सारी प्रमाण मिले हैं। आपने तो ये जरूर पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सामूहिक स्नान के लिए बृहद स्नानागार का निर्माण किया गया था। लेकिन ये बात कितने दूर तक सच है? क्या इतने बड़े पौंड को सिर्फ लोगों को नहाने के लिए ही बनाया गया था, या फिर बरसात के दौरान सभ्यता का सारा पानी यहाँ पर मौजूद हो पाए, जिसे बाद में लोगों के द्वारा और भी कई सारे काम में यूज किया जा सके? ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बृहद स्नानागार सभ्यता के बीचों बीच ही मौजूद है। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में ही नहीं, और भी कई सारे सिविलाइजेशन जैसे की रोमानिया सिविलाइजेशन, मिसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और भी कई सारे सिविलाइजेशन में टॉयलेट की व्यवस्था देखने को मिलती है। वैसे तो ये सारी टॉयलेट्स उच्च वर्गीय लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन कई जगहों में कुछ ऐसे टॉयलेट्स मिले हैं जिसे शायद आम लोगों के द्वारा भी यूज किया जा रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो टॉयलेट्स नजर में आए हैं, उसकी स्ट्रक्चर देखने को बेहद ही साधारण है। पत्थर या फिर लकड़ी के शीट के बीच एक छोटी सी होल बनी होती थी, और शरीर से निकला हुआ मल उस होल की मदद से मिट्टी के अंदर चली जाती थी। और उस टाइम भी वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही टाइप के टॉयलेट्स को देखने को मिला है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉयलेट्स को भी देखने को मिला है जिसमें कुछ खास समुदाय के लोगों के द्वारा ही यूज किया जाता था। टॉयलेट का कमरा बहुत ही बड़ा होता था, और टॉयलेट के बीच बीच में पानी की बड़ी बड़ी टैंक्स लगी होती थी, जिसको फ्लशिंग और वॉशिंग के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा और भी कई जगहों पर ओपन टॉयलेट्स की शाख मिले हैं, जो गांव से बहुत ही दूर होती थी। राजा महाराजा और रानियों के लिए जो टॉयलेट्स बना हुआ था, वो अन्य टॉयलेट्स की तुलना में ज्यादा लग्जरियस हुआ करता था। साफ सफाई के अलावा उनकी फिनिशिंग भी उस कुटीर की हुआ करता था। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट जो द्वारका में मौजूद है, वहाँ पर 4500 साल पुराना टॉयलेट्स के कलेक्शन को रखा गया है, और जिसकी फिनिशिंग को देख करके आपकी आंख भी चौंधिया जाएगी। यहाँ पर कई राजा रानियों के द्वारा यूज किए जाने वाले उस वर्गीय टॉयलेट्स की कलेक्शन को देखने को मिलती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।